झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर नहीं छोड़ियो जब तक मिले उधार। उधार की कीमत आज स्वयं एक व्यापारी दिगंबर जैन पंचायत समिति क्षेत्रपाल मंदिर में आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गया, सपरिवार हो गया। ऐसा नहीं हो कि दिगंबर पंचायत समिति के समक्ष मामला ना हो। मामला गया, थाना हुआ, कचहरी हुआ, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला। ये वाकया हम स्वयं आपसे जानेंगे। मनोज जैन कामरेड। जय जैन साहब, मैंने 2017 में क्षेत्रपाल मंदिर में लाइट फिटिंग का कार्य किया, जिसको मैंने पूरा करने का वचन किया था, और उसी वचन को पूरा करते हुए, क्योंकि मंदिर का मामला था, उसी वचन को निभाते हुए इनके पेमेंट न मिलने के बावजूद भी अपने वचन निभाने के चक्कर में मैंने अपना घर बार बेचने को कई बार फेसबुक पे भी डाला, इनके गहने भी बेच दिए, उसके बाद भी मैंने कार्य किया। लेकिन अब ये लोग ना तो भुगतान देने को तैयार हैं और ना मेरी कोई बात सुनने को तैयार है। आज मैंने इनसे फिर बात की, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, 5 लोग बैठे थे, सभी लोग मुझसे मतलब इतने बदतमीजी से बात कर रहे थे। मुझसे पंकज जी ने कहा किसके कहने से कार्य किया। मैंने केवल इतना ही कह पाया कि सीलचंद, इतना ही कह पाए कि उनके दस्तखत से, लेकिन अशोक बेलवारा द्वारा मुझे इतनी बुरी तरीके से हड़काया गया कि आप इस तरीके से कैसे कह रहे हैं, क्या लेना देना सीलचंद से, तब निपटाना ही नहीं चाहते हो। ये कौन है सीलचंद? सीलचंद अनौरा निर्माण कमेटी के प्रमुख रहे, अभी हैं वर्तमान में, और उन्हीं के दस्तखत से मैंने सारा कार्य किया है। और लेकिन ये लोग अब जब दस्तखत ही नहीं मान रहे तो हम उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं भुखमरी की कगार पे आ चुका। कितना अमाउंट है? अमाउंट तो जितना है मैंने दे रखा है, लेकिन मैंने एक बात कही है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अमाउंट कितना है आपका पंचायत समिति से जो लेना है? अभी 29 लाख रुपए बाकी है। 29 लाख रुपए की देनदारी दिगंबर पंचायत समिति के समक्ष है। आप कामरेड हैं, हम आपकी धर्मपत्नी से भी जानेंगे। ललितपुर जैन समाज से पैसा लेने का है जो पंचायत समिति का, और वो देने से मना कर रहे हैं। और अब पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करें? अपने बच्चों को हम कैसे पाले, क्या करेंगे? हमने अपने उस चक्कर में सारे गहने बेच दिए, और इन्हें 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। क्यों ये लोग परेशान करते हैं, क्या करें? हम मजबूर हैं ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारा अगर सही निर्णय करके जो अमाउंट देना चाहो, जो हम लोग मांग रहे हैं वो दे दो। ये मामला थाने भी गया? जी, मैंने थाने में 2024 में भी रिपोर्ट की है एसपी साहब के पास, लेकिन चूंकि यह लोग प्रभावशाली लोग हैं, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, उस पर भी कुछ नहीं। मेन कौन कौन लोग हैं इसमें हैं? अनिल जैन अंचल, सीलचंद जैन अनौरा, अशोक जैन बेलवारा, पंकज जैन पार्षद, ये तो बहुत ही मुख्य हैं। बकाया कमेटी तो 12 लोगों की है। इनका लगभग 29 लाख रुपए बैठ रहा है, और दिगंबर पंचायत समिति मंदिर कमेटी के खिलाफ आज आप अनशन पे बैठ गए हैं। ये खबर हम आपको दिखाते रहेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका समाधान कराएं। सत्ता सरकार। मैं अनिल जैन अंचल, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज ललितपुर। मेरे कार्यकाल में जितना भी इनका कार्य हुआ था उसका हिसाब एक बार हो गया था। इसके बाद भी इन्होंने फिर पुनः उसी करे कराए काम में विवाद की स्थिति करी। नई कमेटी ने पूरे हम सब लोगों को बीच में बिठा करके, और इनको जितना पैसा इनका बनता था पूरा पैसा, लगभग इनको अमाउंट हमें ध्यान नहीं है, लेकिन जितना हमारा इनके बीच में 4, 6, 8, 10 लोगों के बीच में जो तय हुआ था वो पूरा पैसा इनको दिया गया था, जिसमें लिखा पड़ी है चुकता की रसीद की। और लाइट की स्थिति ऐसी है कि इतना बड़ा मंदिर बनने के बाद आज भी लाइट पोर्टेबल है, आज भी स्टेबल लाइट नहीं है। कभी कहीं से तार निकल जाते, कभी कहीं से, न तार व्यवस्थित है न लाइट व्यवस्थित और न लाइट ग्लो है। जबकि इतना व्यवस्थित और सुंदर मंदिर बना है, अगर इसकी लाइट सही से ग्लो हो जाती तो मंदिर अपने आप में अलग। जो ये आरोप लगा रहे हैं ये आरोप निराधार हैं। भाई कोई भी काम का ठेका दिया जाता है, इतने लंबे काम तुमने किए हैं
तो आपके पास उसकी विधिवत लिखा पढ़ी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और जितने भी काम मंदिर के हुए हैं वो सब विधिवत लिखा पढ़ी और एग्रीमेंट के साथ हुए हैं। इनका जो पुराना काम था, जितना इनने किया था उसका हो गया, एक बार 2 बार हिसाब हो गए, इसके बाद फिर ये आ जाते हैं, ब्लैकमेल की स्थिति बनी। थाने में तहरीर इन्होंने दी थी तो थाने से उसका निपटारा भी होता, हमने तो नहीं दी। सत्ता सरकार बचाएगा हर हलके का